नमस्कार। मैं अवधेश कुमार चौबे सभी प्रिय अभ्यर्थियों का सरस्वती एकेडमी हिंदी की ओर से बहुत बहुत स्वागत करता हूं, बहुत बहुत अभिनंदन करता हूं। प्रिय अभ्यर्थियों, जैसा कि आप सभी को पहले से मालूम है कि 19 सितंबर को 11 से 1 जीआईसी प्रवक्ता वर्ग की परीक्षा है। तो आज इस 8वें संस्करण में हम आगे बढ़ेंगे। साथ ही साथ एक चीज़ और बताएं, वीडियो को पूरा देखिएगा। बहुत मेहनत से चीज़ें बनाई जा रही हैं, सिर्फ और सिर्फ आपके लिए। साथ में विषम परिस्थिति हो तो भी हमें कम से कम उन परिस्थितियों से लड़ना चाहिए। किसी की पंक्ति है, वह पथ क्या पथिक कुशलता क्या, जिस पथ पर बिखरे शूल न हो, नाविक की धैर्य परीक्षा क्या, जब धाराएं प्रतिकूल न हो। तो 30 मिनट में 50 प्रश्नों के इस लक्ष्य के साथ आगे बढ़ते हैं। 8वां संस्करण है ये, 8वां संस्करण, ये 8वां संस्करण है। ठीक है, पहला ही प्रश्न है, षट्पद किसका पर्यायवाची है? षट्पद पर्याय है, तब तक आप सोचते रहिए कि किसका पर्याय हो सकता है। षट्पद किसका पर्याय है? ठीक है। दूसरा, पिछली रात किसकी कविता है? पिछली रात कविता है, किसकी कविता है ये आपको बताना है कि पिछली रात किसकी कविता है। तीसरा, तिखा तुड़िय न मारिया, तिखा तुड़िय न मारिया, न मारिया, गोरी गले न लगू, गोरी गले न लगू, किसकी पंक्ति है? इस पंक्ति के रचयिता कौन है? तिखा तुड़िय न मारिया, गोरी गले न लगू। ठीक है। चौथा, मकरंद किसका पर्याय है? पर्यायवाची पूछा जा रहा है। मकरंद पर्याय है, पर्याय है, किसका पर्याय है मकरंद, ये आपको बताना है। पांचवा, हिंदी में भाषा का जादूगर किसे कहते हैं? भाषा का जादूगर किसे कहते हैं? यानी कौन सा कवि है जिसको हिंदी में भाषा के जादूगर के नाम से हम सभी लोग जानते हैं। छठा, वर्णमाला में उत्क्षिप्त ध्वनि कितनी मानी जाती है? उत्क्षिप्त ध्वनि मानी जाती है, यानी कितनी ध्वनि है जो कि उत्क्षिप्त मानी जाती है। सातवां, बाल्टी किस प्रकार का शब्द है? किस प्रकार का शब्द है, यानी किस भाषा से लिया गया है शब्द है। ठीक है। सबसे पहले क्या है कि सबसे पहला प्रश्न है, षट्पद किसका पर्याय है? तो भौरा का है। पिछली रात, पिछली रात किसकी कृति है? तो पिछली रात कविता नागार्जुन की है, नागार्जुन। तिखा तुड़िय न मारिया, गोरी गले न लगू, किसने कहा? ये मेरुतुंग ने कहा। मेरुतुंग, कहने वाले कौन है? मेरुतुंग। मकरंद किसका पर्यायवाची है? कमल। हिंदी में भाषा का जादूगर किसे कहते हैं? शिवपूजन सहाय। पिछले वीडियो में भी इसकी चर्चा हमने की थी। शिवपूजन सहाय। वर्णमाला में उत्क्षिप्त ध्वनियां कितनी है? 2, ड़ और ढ़।
बाल्टी किस प्रकार का शब्द है? तो पुर्तगाली। गमला है, बाल्टी है, आल्पीन है, गोभी है। नोट कीजिएगा, पुर्तगाली शब्द। नोट कीजिए, फिर हम लोग आगे बढ़ते हैं भी। चलिए आगे बढ़ा जाए। ये काफ़ी चर्चित कविता रही है। तिखा तुड़िए न मारिया, गोरी गले न लगू। मृतुंग ने कहा था। आगे, प्रेत का बयान किसकी कविता है? प्रेत का बयान किसकी कविता है? प्रेत का बयान किसकी कविता है, ये आपको बताना है। आगे, अनाम दास का पोथा उपन्यास के रचनाकार। अनाम दास का पोथा। अनाम दास का पोथा किसका उपन्यास है? सभी लोगों को मालूम है, चर्चित है, पुनर्नवा है, अनाम दास का पोथा है। कवित्त रत्नाकर के संपादक, कवित्त रत्नाकर के संपादक कौन है? सेनापति की रचना है, लेकिन प्रश्न में पूछा जा रहा है कि इसके संपादक कौन है। आपको संपादक बताना है। इलाहाबाद से प्रकाशित हुई थी, मेरे ख्याल से अब उपलब्ध नहीं है। पुस्तकालयों में होगी, वह अलग विषय है, लेकिन कहते चले अगर हम कि किसी आपको दुकान पे मिल जाए तो ऐसा अभी संभव नहीं है। ठीक है, आउट ऑफ सेल ये पुस्तक हो चुकी है, कवित्त रत्नाकर, लेकिन पूछा जा रहा है कि इसके संपादक कौन है। अगला प्रश्न है कि पिछली रात ठीक 3:22, ठीक 3:22 पर एक हादसा हुआ। ये पंक्ति किसकी है? और इस बात का स्मरण कराते चलें कि पिछली रात, अभी इसके पहले का प्रश्न भी था कि पिछली रात किसकी रचना है, और उसी के लगाया यह प्रश्न पूछा जा रहा है। ठीक है, कि पिछली रात ठीक 3:22 पर एक हादसा हुआ। ठीक है, किसकी पंक्ति है? आगे है, अगला प्रश्न लिखिएगा। आरती और आरती शब्द का अर्थ क्या होगा? आरती और आरती दोनों शब्द अलग हैं, शब्दावली में थोड़ा सा अंतर है। शब्दावली में अगर हम कहें तो बहुत थोड़ा सा अंतर है, एक पे छोटी की मात्रा है, एक पे बड़ी की मात्रा है। तो आरती और आरती, इन दोनों शब्दों में क्या अंतर है? ठीक है, 7वां प्रश्न, टोपी शुक्ला उपन्यास के लेखक। टोपी शुक्ला कुछ सरल भी है, उपन्यास के लेखक। और आगे, हजारी प्रसाद द्विवेदी को किस रचना पे साहित्य अकादमी मिला? साहित्य अकादमी मिला। अकादमी, चलिए, किस रचना पे साहित्य अकादमी मिला? प्रश्न को यहाँ शुरू करते। प्रेत का बयान किसकी रचना है? नागार्जुन, क्योंकि 50 प्रश्न पहुँचाना है। नागार्जुन। अनाम दास का पोथा हजारी प्रसाद द्विवेदी। कवित्त रत्नाकर के संपादक पंडित उमाशंकर शुक्ल।
पंडित उमाशंकर शुक्ल। पिछली रात ठीक 3:22 पर एक हादसा हुआ। नागार्जुन की पंक्ति है। नागार्जुन, वैद्यनाथ मिश्र। आरती और आरती का अर्थ, तो पहले आरती का अर्थ होगा पूजा पाठ से संबंधित, दूसरे आरती का अर्थ होगा दुख। टोपी शुक्ला उपन्यास के लेखक राही मासूम रजा। आधा गांव से काफ़ी चर्चित है ये। राही मासूम रजा। हजारी प्रसाद द्विवेदी को किस कृति पर साहित्य अकादमी मिला? आलोक पर्व। आलोक पर्व। चलिए नोट कीजिएगा, जल्दी नोट कीजिएगा, फिर हम लोग आगे चलेंगे। चलिए आगे चलते हैं हम लोग। साथ साथ का जोड़ा बना दिए हैं ताकि हमें भी थोड़ा राहत हो। कई बार होता है कि मिस्टेक हो जाता है। कितने प्रश्न वहाँ गए, आगे लिखिएगा। आयुध किसका पर्यायवाची है? आयुध पर्यायवाची है, पर्याय है। दूसरा, विष्णु प्रिया के लेखक। विष्णु प्रिया के लेखक, विष्णु प्रिया के लेखक कौन है ये आपको बताना है। उसके बाद, कहते आते थे अभी यही नरदेही। कहते आते थे अभी यही नरदेही। अभी यही नरदेही। कहते आते थे अभी यही नरदेही, ये पंक्ति किसकी है ये आपको बताना है। निहार की भूमिका हरिऔध ने किस सन में लिखी? भूमिका हरिऔध ने किस सन में लिखी? हरिऔध ने किस सन में लिखी? किस सन में लिखा? यानी कि निहार की भूमिका हरिऔध ने किस सन में लिखा। ठीक है, प्रश्न ये है, आगे लिखिएगा। आधा गांव का प्रकाशन वर्ष क्या है? आधा गांव का प्रकाशन वर्ष। प्रकाशन वर्ष आपको बताना है कि आधा गांव का प्रकाशन वर्ष क्या है। ठीक है, आगे लिखिए। जिसकी मति तुरंत सोच लेती हो। जिसकी मति तुरंत सोच लेती हो। तुरंत सोच लेती हो, एक शब्द। जिसकी मति तुरंत सोच लेती हो, इसके लिए एक शब्द क्या होगा? वाक्यांश के लिए एक शब्द के हिसाब से प्रश्न पूछा जा रहा है कि जिसकी मति तुरंत सोच लेती हो। वर्षा बिंदु किसकी रचना है? वर्षा बिंदु के रचनाकार। के रचनाकार वर्षा बिंदु। अब आइए, आयुध किसका पर्यायवाची है? कामदेव का। विष्णु प्रिया के लेखक कौन हैं? सबसे महत्वपूर्ण है, विष्णु प्रिया के रचनाकार कौन है? तो उत्तर क्या हो जाएगा? विष्णु प्रिया के लेखक मैथिली शरण गुप्त। मैथिली शरण गुप्त। कहते आते थे अभी यही नरदेही, माता न कुमाता पुत्र कुपुत्र भले ही। ये प्रसंग साकेत से लिया गया है और साकेत में
मैथिली शरण गुप्त की एक रचना है, इसके अंतर्गत उन्होंने कैकेयी का अनुताप शीर्षक में इस प्रसंग को रखा है। माता कैकेयी कहती हैं रामचंद्र जी के सामने और रामचंद्र जी को संबोधित करते हुए कि कहते आते थे अभी यही निर्देही, माता न कुमाता पुत्र कुपुत्र भले ही। माता कुमाता नहीं हो सकती, पुत्र कुपुत्र भले हो सकता है, लेकिन कैकेयी माता कहती है कि मेरे स्वयं के निर्णय से यह परिभाषा विधाता की उलट पड़ गई। तो कौन रचनाकार हो जाएंगे? मैथिली शरण गुप्त। मैथिली शरण गुप्त। निहार की भूमिका हरिऔध ने किस सन में लिखी? 1930 में लिखी। 1930। आधा गांव उपन्यास का प्रकाशन वर्ष क्या है? 1966। 1966 ये आधा गांव का प्रकाशन वर्ष है। ठीक है, आगे। जिसकी मति तुरंत सोच लेती हो, प्रत्युत्पन्न मति। प्रत्युत्पन्न मति। वर्षा बिंदु के रचनाकार प्रेमघन। प्रेमघन। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं हम लोग, नोट कीजिएगा। कुछ आपसे पत्रिकाएं पूछ देते हैं, ज़्यादा सही रहेगा मेरे ख्याल से। तो एक तरफ पत्रिका और एक तरफ संपादक। हम पत्रिका लिख रहे हैं, आप अपने मन में सोचिए कि कौन संपादक हो सकता है। एक तरफ पत्रिका और एक तरफ संपादक। सरस्वती का नाम नहीं लेंगे क्योंकि सरस्वती के संपादक महावीर प्रसाद द्विवेदी हैं, ये पहले से हम लोग को जानकारी में है। बनारस अखबार। बनारस अखबार। तद्भव। विकल्प। कविवचन सुधा। ब्राह्मण। हिंदी प्रदीप। मन में बैठाइए कि कौन संपादक हो सकते हैं। हिंदी प्रदीप। आनंद कादम्बिनी। आनंद कादम्बिनी। प्रजाहितैषी। ठीक है, ये 8 पत्रिकाएं हैं जो कि अपने समय की सबसे चर्चित पत्रिकाएं थीं। सरस्वती का नाम पहले ही हमने कहा कि सरस्वती का नाम हम नहीं ले रहे हैं, उसके पीछे स्पष्ट कारण है कि सभी अभ्यर्थियों को मालूम है कि सरस्वती पत्रिका किसकी है। इस संदर्भ में एक बात और कहते चलें कि हम पंत जी की रचनाओं को या फिर जयशंकर प्रसाद जी की रचनाओं को, महादेवी वर्मा जी की रचनाओं को इसलिए नहीं सम्मिलित कर रहे हैं क्योंकि वह सामान्य अभ्यर्थियों को मालूम है। लहर है, कामायनी है, यामा है, दीपशिखा है, वीणा है, ग्रंथि है, पल्लव है, स्वर्ण किरण है, स्वर्णधूलि है, हार है, ज्योत्सना है, कामायनी है, ध्रुव स्वामिनी है, स्कंदगुप्त है, चंद्रगुप्त है, हारे को हरिनाम है, वट पीपल है, उजली आग है, रेणुका है, हुंकार है, परशुराम की प्रतीक्षा है, रश्मिरथी है, उर्वशी है, संस्कृत के 4 अध्याय। सभी रचनाएं, पर्याप्त रचनाएं हैं जो कि हमारी स्मृति में है, हम उसको जानते हैं। तो उनका नाम लेकर हमें नहीं लगता कि समय को जाया करना चाहिए। ये सामान्य रचनाएं हैं जो कि अभ्यर्थियों को मालूम होंगी। बनारस अखबार के संपादक शिव प्रसाद सितारे हिंद। शिव प्रसाद सितारे हिंद। सितारे हिंद। तद्भव पत्रिका के संपादक अखिलेश। कौन है? अखिलेश। माननीय पूर्व मुख्यमंत्री जी का नाम नहीं है, कथाकार हैं अखिलेश। ठीक है। विकल्प पत्रिका शैलेश मटियानी। शैलेश मटियानी। कविवचन सुधा भारतेंदु हरिश्चंद्र।
भारतेंदु हरिश्चंद्र। ब्राह्मण पत्रिका प्रताप नारायण मिश्र, प्रताप नारायण मिश्र। हिंदी प्रदीप बालकृष्ण भट्ट, बालकृष्ण भट्ट। आनंद कादम्बिनी प्रेम घन। प्रजाहितैषी लक्ष्मण सिंह, लक्ष्मण सिंह। चलिए नोट कीजिएगा, फिर हम लोग आगे चल के बात करेंगे। चलिए आगे चलते हैं, क्योंकि समय अभाव भी है। कुछ आपको आज नई रचनाओं से भी हम परिचित कराएंगे हिंदी की। कुछ नई रचनाएं भी आपका परिचय जरूर होगा उन नई रचनाओं से भी। तो सबसे पहले है नई रचनाओं के अंतर्गत लंका दहन। लंका दहन किसकी कृति है? लक्ष्मी नारायण सिंह, लक्ष्मी नारायण सिंह। पन्नाधाय से संबंधित एकांकी कौन सी है? पन्नाधाय। पन्नाधाय आपने देखा होगा त्याग प्रतिमूर्ति के रूप में हमारे समक्ष आती है। जो त्याग और समर्पण का एक भाव है वो हमको पन्नाधाय के यहाँ मिलता है। ठीक है, अपने पुत्र का बलिदान देके और वफादारी का जो अनूठा उदाहरण पन्नाधाय देती हैं वो पूरे के पूरे साहित्य में मेरे ख्याल से दुर्लभ है। ठीक है, धाय का अर्थ होता है जो माता पालन पोषण करे। पन्नाधाय से संबंधित एकांकी है, उस एकांकी का नाम बताना है जो पन्नाधाय से संबंधित है। तो राम कुमार वर्मा की एकांकी है दीपदान, दीपदान। आगे है रत्नगर्भ, किसकी रचना है? कम से कम नई रचनाएं सुने रहिए आप लोग। रत्नगर्भ किसकी रचना है? तो नागार्जुन, नागार्जुन। रंग भाषा किसकी कृति है? रंग भाषा किसकी कृति है? गिरीश रस्तोगी, गिरीश रस्तोगी। गिरीश रस्तोगी की कृति है। ईला की आवाज़ किसकी रचना है? ईला की आवाज़, ईला की आवाज़। ईला की आवाज़ किसकी रचना है? काफ़ी चर्चित रचना रही है ईला की आवाज़। असगर वजाहत, असगर वजाहत। असगर वजाहत की कृति है ईला की आवाज़। ईला की आवाज़ हो गया। आगे आइसबर्ग किसकी कहानी है? आइसबर्ग, दूधनाथ सिंह, दूधनाथ सिंह। इन्होंने एक उपन्यास भी लिखा और उस उपन्यास का नाम था आखिरी कलाम। जायसी की भी कृति है और इनका उपन्यास भी है। पंत की जीवनी के लेखक, पंत की जीवनी के लेखक तो शांति जोशी, इन्हीं की बहन है शांति जोशी, जिन्होंने पंत जी की जीवनी को सामने लाने का कार्य किया। ठीक है, नोट कीजिएगा, फिर आगे हम लोग बढ़ेंगे। चलिए आगे चलते हैं हम लोग।
वारुणी किसका पर्यायवाची है? वारुणी किसका पर्यायवाची है? पर्याय है। आपको बताना है कि वारुणी किसका पर्याय है। औ किन वर्णों से मिलकर बना है? औ किन वर्णों से मिलकर बना है, यानी किन स्वरों से मिलकर इसकी उत्पत्ति होती है? तो वारुणी मदिरा का पर्यायवाची है, मदिरा। औ किन से मिलकर बना है? अ और ओ से मिलकर क्या बना है? औ। अ और ओ से मिलकर औ बना है। आगे, सीतायन किसकी रचना है? सीतायन किसकी कृति है? रामप्रिया शरण की कृति है, काफी चर्चित रचना रही है। राम प्रिया शरण की कृति है सीतायन। सूफी साधना के कितने भाग हैं? सूफी साधना के भाग, साधना के भाग। सूफी साधना के कितने भाग हैं? सूफी साधना के 4 भाग हैं। सूफी साधना के 4 भाग हैं। अगला प्रश्न, शुक्ल जी सूफी पद्धति का अंतिम ग्रंथ किसे मानते हैं? शुक्ल जी सूफी पद्धति का अंतिम ग्रंथ, सूफी पद्धति का अंतिम ग्रंथ किसे मानते हैं? अंतिम ग्रंथ, अंतिम ग्रंथ शुक्ल जी के अनुसार कौन सा है? सूफी पद्धति का। ठीक है, आगे, इंद्रावती है, हिंदी मग पर पाँव न राख्यो, का बहुत है जो हिंदी भाख्यो। पंक्ति नूर मोहम्मद की है, ये इंद्रावती भी नूर मोहम्मद की ही रचना है। सूर किसके समकालीन थे? बहुत सरल प्रश्न है। सूर समकालीन थे, किसके समकालीन थे भाई? अकबर। सूर समकालीन थे, सूर किसके समकालीन थे? अकबर के समकालीन थे। स्कूल बुक सोसाइटी की स्थापना कब हुई? स्कूल बुक सोसाइटी की स्थापना, सोसाइटी की स्थापना कब हुई? 1833। 1833 ईस्वी में स्कूल बुक सोसाइटी की स्थापना हुई थी। कहाँ पे हुई थी? आगरा। चलिए आगे चला जाए। आप लोग समय के अनुसार नोट भी करते रहिएगा, क्योंकि समय नहीं रहेगा। कुछ चर्चित आलोचनात्मक पुस्तकों की भी चर्चा हम लोग इस क्रम में कर देते हैं। जैसे कामायनी का पुनर्मूल्यांकन, कामायनी का पुनर्मूल्यांकन, पुनर्मूल्यांकन किसकी पुस्तक है? कामायनी का पुनर्मूल्यांकन किसकी पुस्तक है? दूसरा, मध्यकालीन बोध का स्वरूप, 1970 में लिखा गया था। मध्यकालीन बोध का स्वरूप, बोध का स्वरूप किसकी पुस्तक है? 1970 में इसका प्रकाशन वर्ष रहा है। आगे, अपनी धरती अपने लोग, अपनी धरती अपने लोग, अपने लोग किसकी पुस्तक है? इतिहास और आलोचना, ये तो काफ़ी चर्चित है। इतिहास और आलोचना किसकी पुस्तक है? यह आपको बताना है।
प्रसाद का काव्य कला, प्रसाद का काव्य कला किसकी पुस्तक है? और आस्था और सौंदर्य, आस्था और सौंदर्य, ठीक है। 6 पुस्तकें आपके सामने हैं। एक पुस्तक और लिख देते हैं जो कि हमने नोट भी किया हुआ है, अधूरे साक्षात्कार। 1966 में ये रचना है और पूछा भी गया है छत्तीसगढ़ टीजीटी में। अधूरे साक्षात्कार 1966 में है ये रचना। किसकी है? सबसे पहले आते हैं कामायनी का पुनर्मूल्यांकन, राम स्वरूप चतुर्वेदी। राम स्वरूप चतुर्वेदी। मध्यकालीन बोध का स्वरूप 1970 में ये कृति लिखी गई थी। 1970। हजारी प्रसाद द्विवेदी, हजारी प्रसाद द्विवेदी। अपनी धरती अपने लोग, रामविलास जी की कृति है, रामविलास शर्मा। इतिहास और आलोचना, नामवर जी की पुस्तक है, नामवर सिंह। प्रसाद का काव्य कला, रामनाथ सुमन की कृति है, रामनाथ सुमन। आस्था और सौंदर्य, ये कृति किसकी है? रामविलास शर्मा की है, रामविलास जी की कृति है, रामविलास शर्मा। अधूरे साक्षात्कार नेमीचंद जैन की रचना है, 1966 में नेमीचंद जैन। चलिए नोट कीजिएगा, फिर आगे बात होगी। नोट कीजिएगा। कामायनी का पुनर्मूल्यांकन, रामस्वरूप चतुर्वेदी। मध्यकालीन बोध का स्वरूप, हजारी प्रसाद द्विवेदी। हो गया। चलिए, तो आज के लिए इतनी ही बातें। लगातार आप हमारे द्वारा जारी वीडियो को देखिए। हम ये मानते हैं कि जिस ध्येय और उद्देश्य के साथ हम इस पूरे के पूरे कार्य क्षेत्र में आए हैं, उससे आप अवश्य लाभान्वित होंगे, ऐसा हमारा संपूर्ण विश्वास है। इस विश्वास में आप भी भागी बनिए। नए नए प्रश्नों को भी हम लोग लेकर चलेंगे। 19 तारीख के बाद 22 सितंबर से हम लोग लगातार क्रमवार विषयवार एक एक बिंदु पर चर्चा करेंगे। क्रमवार चर्चा होगी और बिंदुवार चर्चा होगी विषय के अनुसार। अभी प्रश्नों की श्रृंखला को इसलिए लेकर चल रहे हैं कि परीक्षा निकट भविष्य में है 19 तारीख को, तो विषयांतर हम हो नहीं सकते और विषय को लेकर आए तो वो पूरा हो नहीं पाएगा। लेकिन इस आधार पे बहुत सी चीज़ें आपको मिलेंगी परीक्षा में, वो लाभदायक रहेंगी। हम आज रविवार का दिन है, हम सोमवार को यानी कि आज 12 सितंबर है, हम 13 सितंबर को सोमवार को 100 प्रश्नों की श्रृंखला के साथ आपके समक्ष उपस्थित होंगे। वीडियो को सब्सक्राइब करें, लाइक करें, शेयर करें। इन पंक्तियों के साथ छोड़े जाते हैं और पीछे इन प्रश्नों के साथ छोड़े जाते हैं। वह पथ क्या पथिक कुशलता क्या, जिस पथ पर बिखरे शूल न हो। नाविक की धैर्य परीक्षा क्या, जब धाराएं प्रतिकूल न हो। बहुत ख्याल रखिए। बहुत बहुत धन्यवाद।